हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो कैट 2023 को लेकर हम बात करने वाले हैं एंड एग्जैक्टली विच पर्टिकुलर टॉपिक टू फोकस, बिकॉज गाइज मैक्सिमम मार्क्स आप कहां से अचीव कर सकते हो, ये आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो टेक द बुक, राइट डाउन विच एवर टॉपिक्स आई विल टेल यू, क्योंकि वहां अगर हम फोकस करेंगे डेफिनेटली गाइज 99 परसेंटाइल आप इजीली ला सकते हो। सो कैसे आपको टारगेट करना है, ऑल्दो इनफ टाइम है गाइज हमारे पास, 26 नवंबर आपका एग्जाम होने वाला है एंड जितना भी आपने प्रिपरेशन अभी तक किया है आप उस प्रिपरेशन को ओवरऑल बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके कुछ स्ट्रॉन्ग जोन्स है पर्टिकुलर और कुछ वीक जोन्स भी होंगे, डेफिनेटली हर एक का होता है। सो मेरा भी है, चलो स्ट्रॉन्ग जोन्स है तो आप उनको और बेटर बना सकते हो, बेटर से और बेस्ट बना सकते हो। और वहीं अगर आपकी कुछ ऐसे टॉपिक्स में आपको बता दूं कि वहां से मैक्सिमम जो मार्क्स है या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और उन मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। सो डेफिनेटली गाइज इन टॉपिक पर आप एक बार वापस फोकस करोगे, राइट। सो एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें फोकस करना है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे गाइज। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सो काइंडली वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टू। नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट वर्सेस टॉपिक टू फोकस, एक्जैक्टली गाइज कितने आपके अटेम्प्ट होने चाहिए उसको लेकर तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कुछ स्टैट्स बताऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के जो आईएम्स ने ऑलरेडी आउट किए थे। सी ओवर ईयर आपके जो अटेम्प्ट्स है गाइज वर्बल एबिलिटी को लेकर, अगर आरसी इस पर आप ज्यादा फोकस करते हो और 18 क्वेश्चंस यहां से सॉल्व कर देते हो ना, डीआई से 14 क्वेश्चंस, क्वांट से 18 क्वेश्चंस, ओवरऑल जो आपका स्कोर हो जाता है ना गाइज 150। क्योंकि आपके जो अटेम्प्ट हुए ना वो 50 क्वेश्चंस है। सो 50 इंटू 3 150। हो सकता है कि इसमें से आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट भी हो, राइट। सो आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल के ऊपर जा रहे हो गाइस, 35 जो कि एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी 35 टू 39 या फिर अप्रॉक्स 40 तक, यहां तक अगर आप पर्टिकुलर अटेम्प्ट करते हो और उसमें से 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको सिर्फ वर्बल एबिलिटी में से, 10 क्वेश्चन फॉर डीआई एंड एलआर बोथ और 12 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांट। सो ओवरऑल इतना भी आप अटेम्प्ट कर ले तो गाइज 105 आपका स्कोर इजीली हो जाता है। और मैंने आपको बताया ही कि हमें 100 तक तो आना ही है। 90 से 100 के बीच अगर आपका स्कोर हुआ ना गाइज, ये परसेंटाइल आपके ही है, 97, 99, 95 ये परसेंटाइल आपके है। तो क्या स्कोर होना चाहिए गाइज, यहाँ देखो 72, यहाँ देखो 81, यहाँ देखो 57। हाँ, पेपर लेवल अगर इजी हो जाती है ऑब्वियसली स्कोर आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो, लेकिन परसेंटाइल तो वही होने वाले फ्रेंड्स। डिफिकल्टी लेवल जो है पेपर की, डीआई सबसे टफेस्ट सेक्शन है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस कोई भी रिपीट नहीं होते, बिल्कुल रिपीट नहीं होते, सो बहुत अच्छा ध्यान रखना है। और एग्जैक्टली अगर वर्बल एबिलिटी में से भी मुझे इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 18, 15, 10, 9, 8, तो सर क्यों बता रहे हैं कि भाई कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। चलो सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन सब टॉपिक को पढ़ लेना और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ये समझदारी नहीं है गाइस। समझदारी ये है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग जोन्स है उनको आप और बेटर बना दो, इतना अच्छा बना दो कि इसमें से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया ना आप उसे छोड़ोगे नहीं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है तो ये जो भाई 10 या 12 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ना, ये तो मेरे पूरे पक्के। अगर मैं आपको क्वांट का ही बता दूं कि अरिथमेटिक में ऑलमोस्ट 8 to 11 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 22, मतलब 50% जो पेपर है पूरा वो अरिथमेटिक के ऊपर है। और आपका अगर अरिथमेटिक बहुत अच्छा है, क्या करोगे, वापस अरिथमेटिक पे फोकस करोगे और सबसे पहले अरिथमेटिक सॉल्व करोगे आप क्वांट में से, राइट। यार 8 से 11 क्वेश्चन अगर आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो तो 24 से 33 मार्क्स तो आपके यही हो गए। और 99 के लिए आइडियल अटेम्प्ट क्या है, 12 ओनली। सो 10 से 11 क्वेश्चन तो आपको इधर ही मिल रहे हैं। तो ये होती है स्ट्रैटेजी गाइस। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जैक्टली ये ध्यान में रखना है कि कौन से टॉपिक पर हम फोकस कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने कुछ टॉपिक इनलिस्ट किए, जैसे वर्बल एबिलिटी। यहाँ देखो गाइस, पैरा जंबल को लेकर 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, पैरा कंप्लीशन को लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं, समरी बेस 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब समरी बेस में से आप 2 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो, पैरा कंप्लीशन के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। पैरा जंबल आप छोड़ रहे हो, ठीक है, नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो। रीडिंग कॉम्प्रेशन 4x4 या 2 अटेम्प्ट कर लो, बस हो गया। यानी 8 आपके यहाँ से बन गए, 8 क्वेश्चन आपने यहाँ से सॉल्व किए, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चंस आपने अगर वर्बल एबिलिटी से कर लिया, कितना आ गया आपका स्कोर, 36, राइट। उसके बाद डीआईएलआर, लॉजिकल रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग पे फोकस करो गाइस। 1-2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान रखो, वेन डायग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, इनके ऊपर फोकस करो। इनके जो सेट आते हैं ना गाइस, 3 सेट में से 2 भी सेट दे दिए ना आपने, बस हो गया। यानी 10 से 11 क्वेश्चंस आप यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हो और इनमें से आप 30 से 33 मार्क्स यहाँ ला सकते हो। उसके बाद अगर क्वांट की बात करूं, देन अरिथमेटिक के ऊपर कम से कम 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं। हमें कितने चाहिए भाई मार्क्स, हमें चाहिए 36 मार्क्स। चलो यार 40 मार्क्स चलो लेके आते हैं, कैसे लाएंगे,
अरिथमेटिक 8 से 11 क्वेश्चन, ठीक है, 24 to 33 यहाँ स्कोर बन रहा है। अलजेब्रा कम से कम 6 क्वेश्चंस। अब अलजेब्रा अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे भी डिवाइड करो, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, एक क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको टफ लग रहा है ना गाइज, अभी क्या करना है, आपको क्लास 9th और क्लास 10th की बुक उठानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम ईजिली बताया गया है कि कैसे करना है। मॉडर्न मैथ आप ढूंढ रहे हो, एचसीएम, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी, सिर्फ नाम से ही बताती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है शायद। यार उठाओ 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक, इसमें से बेसिक पहले प्रैक्टिस करो, आपको लगेगा यार इजी है। अभी डायरेक्ट उसके ऊपर जाओगे ना, एंड और प्रोबेबिलिटी क्या है नहीं समझ में आएगा। इन बेसिक्स को देखो, उसके बाद इसके ऊपर आओ। और चलो मॉडर्न मैथ स्किप करना है, स्किप कर दो, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नंबर सिस्टम को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है इजी लेवल का। ज्योमेट्री पे फोकस कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। ट्राइंगल नहीं हो रहा है, छोड़ दो। सर्कुलर नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हो रही है, छोड़ दो। मेंसुरेशन का एक आधा क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट कर लो। ऐसे आपको फोकस करना है। तो क्यों नहीं होगा? अरिथमेटिक के आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, 24 मार्क आपके हो गए। अलजेब्रा में से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें से एक इनइक्वालिटीज का होगा। फंक्शंस पे एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, 11 क्वेश्चन। ज्योमेट्री आपने छोड़ दी, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हो गए 10 क्वेश्चन। 10 हो गए, कितने हो गए यहाँ 30। याद आपने 30 किया, यहाँ 30 कर लिया, या 36 कर लिया, हो गए 96। और ये मैं वही बता रहा हूँ कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अरिथमेटिक में से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे इजी लेवल के हैं और सारे फॉर्मूला बेस है गाइस। बस फॉर्मूला आपको पुट करना है, आंसर आपका रेडी है। सो ज्योमेट्री पूरा स्किप कर दो चलेगा, अरिथमेटिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं गाइज, यहाँ फोकस करो। और यहाँ अगर नहीं जम रहा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में से ही 16 क्वेश्चंस है, इसमें से अगर 8 से 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, दैट्स इट। पैरा कंप्लीशन के 2 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे, समरी के भी 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है, इन सारे टॉपिक्स पर, और यहीं से आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हो। सो गाइज अभी से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। और मॉक टेस्ट में जो भी आप एनालिसिस करने वाले हो ना, तो एनालिसिस में ये जरूर ध्यान में रखना है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता चलता जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन जो है मैं वो इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तब आप अपनी स्ट्रैटेजी वापस बना सकते हो कि हाँ अब ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है यहाँ मैं मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकता हूँ, तो इसे मैं और स्ट्रांग बना दूंगा। और जब ऐसे आइडियल अटेम्प्ट रहेंगे गाइज आपके, तो हर एक सेक्शन में आपके ये जो रिस्पेक्टिव स्कोर्स है आप इजीली अचीव कर सकते हो। सो 100+ आपका स्कोर कहीं नहीं गया और 99 परसेंटाइल भी आपका कहीं नहीं गया। ये होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ओके माय फ्रेंड्स, सो ये सारे टॉपिक्स है, इनके ऊपर ही आपको फोकस करना है। एंड इन केस वन ऑफ प्रिपरेशन फॉर कैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, मैट, एटमा, टिस्नेट, MBA CET and various other entrance exams are there. So one preparation, join us online or even you can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. Get recorded access, test series and mock, books and ebooks, GDVAT, PI preparation, doubt class, mentorship, guidance, motivation. There will be separate batch for MBA students only and get a free counseling session from our experts. So जो भी आपके डाउट्स है गाइज, ask on all these respective numbers और अभी सारे डाउट्स क्लियर कर लो। ओके, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप टू गेट द फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री मॉक and follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.